चलिए कक्षा हम शुरू करते हैं। परीक्षा मुख का जो मंगलाचरण है, उसको हम सभी लोग बोलेंगे और उसका जो अर्थ है, जो हमने अभी तक समझा है, उसको सब ख्याल में लेंगे, ध्यान में लेंगे। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद्विपर्ययः इति वक्ष्येतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। आचार्य माणिक्य नंदी द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र को हम यहाँ पर विगत दिनों से समझने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक हमने यहाँ पर मंगलाचरण और सूत्र का जो पहला सूत्र है, उस सूत्र के भाव को भी समझने की यह कोशिश की है। कल हमने यहाँ पर पहले सूत्र का अर्थ देखा था। एक बार मैं सूत्र और सूत्रार्थ बोलता हूँ, जिससे हमें कल का विषय थोड़ा ख्याल में आ जाए। स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इसका मतलब ये हुआ कि स्व अर्थात अपने आप को, अपूर्व अर्थ माने ऐसा पदार्थ जिसको पहले नहीं जाना गया हो, उसका व्यवसायात्मकम निर्णयात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। स्व को और अपूर्व अर्थ को निर्णयात्मक जो ज्ञान होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमाण के सामान्य स्वरूप की चर्चा यहाँ पर की गई है। अब इसके एक एक जो शब्द यहाँ दिया गया है, स्व शब्द क्यों दिया गया, अपूर्व शब्द क्यों दिया गया, निश्चयात्मक का मतलब क्या है, पहला अध्याय जो है ना, वो पहला अध्याय इसी पर ही बेस्ड है और पूरे पहले अध्याय में इसी बात की चर्चा की गई है। तो माने हम जो पहला परिच्छेद यहाँ पर समझने वाले हैं परीक्षा मुख सूत्र का, उसमें पूरे पहले अध्याय में इसी बात की चर्चा आने वाली है और आचार्य यहाँ पर एक एक शब्द की उपयोगिता को समझाने वाले हैं। देखिए, सूत्र का मतलब यही होता है। आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, तो तत्वार्थ सूत्र पर पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि नामक बहुत सुंदर टीका है और उस सर्वार्थ सिद्धि टीका में पूज्यपाद आचार्य एक एक शब्द की उपयोगिता को समझाते हैं कि सूत्र में सम्यक शब्द क्यों दिया गया है, दर्शन शब्द क्यों दिया गया है, ज्ञान शब्द क्यों दिया गया है, चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन का प्रयोग क्यों किया, बहुवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया। ये एक एक चीज को बहुत अच्छे से वहां पर उस ग्रंथ में समझाया गया है। वही बात यही है, क्यों? क्योंकि कई बात जो शॉर्ट में कह दी जाती है, उसे सामान्य लोग उसकी उतनी डीपनेस को नहीं समझ पाते जितनी डीपनेस से वक्ता ने कही है ना? तो इसीलिए यहाँ पर स्व, अपूर्वर्थ, व्यवसायत्मक, इनके कितने कितने बड़े बड़े मतलब हैं, ये हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। पहले इस सूत्र को हम कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ किसको प्रमाण कहा गया है? ज्ञानम प्रमाणम। संक्षेप में, कैसा है वो ज्ञान जो स्व को कौन? मोबाइल घर में रखो। अगर इस पे पानी डलवा दिया जाए तो वो उनने उसमें वो नहीं लगाया, एयर के लिए एक लगाते हैं पाइप।
मतलब टंकी में से जो एक पाइप लगा रहता, उसमें वो बाल मतलब दोनों साइड के लिए हवा के लिए रहता है, वो लगा रहता अलग से, जैसे पाइप जोड़ के और वो लगाते हैं। हमारे जैसे हमारी टंकी में 2 लगे हैं दोनों साइड के, तो पापा कह रहे थे कि 1 लगेगा। चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, वो नेटवर्क का डिस्टरबेंस था। तो अपन वापस आते हैं। मैंने आपसे ये प्रश्न किया था कि कल जो सूत्र हमने पढ़ा है उसमें किसको प्रमाण क्या है? तो एक शब्द में हम कहें तो ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। अब आप खुद ही सोचिए, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया होगा कि मिथ्या ज्ञान को प्रमाण कहा गया होगा? सम्यक ज्ञान प्रमाण है कि मिथ्या ज्ञान प्रमाण है? न्याय दीपिका का नाम आपने सुना होगा। ये भी न्याय का ग्रंथ है। वहां पर तो संक्षेप में कहा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि अर्थात सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान को प्रमाण कहा गया है, लेकिन वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? ज्ञान है। इसका मतलब सम्यक ज्ञान जब निज आत्मा का श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसके बाद जो होने वाला सम्यक ज्ञान है वही ज्ञान प्रमाण है, और मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान प्रमाण नहीं होता। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र में भी ये सारी बातें कही गई है ना, वहां पर भी सारी बातें समझाई गई हैं। वहां ये कहा गया है कि कोई मदिरा सेवन करने वाला व्यक्ति कभी माँ को बहन बोलता है, बहन को माँ बोलता है, पत्नी को बच्ची बोलता है, बच्ची को पत्नी बोलने लग जाता है, या कभी कभी वो मदिरा पी करके आए और माँ को माँ भी बोल दे, बहन को बहन भी बोल दे, तो भी उसका कोई ठिकाना नहीं और उसके ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा जाता है ना। लेकिन और सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वामी आचार्य ने इस बात को समझाया है। यहाँ पर भी हमें यही समझना है कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक दर्शन के बाद होने वाला सम्यक ज्ञान जो है वही प्रमाण कहलाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात यह है, सूत्र में स्व शब्द को पहले क्योंकि आप सभी लोग स्वाध्यायी हैं, आपने स्वाध्याय किए, सुना होगा, प्रवचन सुने होंगे। आत्मा के स्वरूप के बारे में आता है कि आत्मा स्व पर प्रकाशक है। सुना है ना आपने? 47 शक्तियां चकाकत्व शक्ति नामक एक शक्ति है। माने आत्मा में अनंत शक्तियां जो विद्यमान हैं, उसमें से एक शक्ति ऐसी है जिससे आत्मा स्व और पर दोनों का ज्ञाता होता है। इस सूत्र में भी ज्ञान के उस स्वरूप को बताया गया कि नहीं बताया गया? देखो, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, कि वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? स्व और अपूर्व अर्थ को जानने वाला। अपूर्व अर्थ पर का विशेषण है। स्व के लिए स्व तो शब्द आ ही गया। कल भी हमने ये बात की थी कि इस पूरे विश्व को हम 2 भागों में विभाग कर सकते हैं, और वे 2 भाग हैं स्व और पर। ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान उसे कहा जाता है जो स्व को भी जाने और पर को भी जाने। ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। स्व को जानना भी प्रमाण है और पर को जानना भी प्रमाण है। अकेले पर को जानना प्रमाण नहीं है, अकेले स्व को जानना भी प्रमाण नहीं है। परिभाषा के हिसाब से समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्ञान मात्र ऐसा ही नहीं है जो स्व को ही जाने, और ज्ञान मात्र ऐसा ही नहीं है जो पर को जाने। प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है, मिथ्या ज्ञान की बात नहीं चल रही। मिथ्या ज्ञानी की बात नहीं चल रही है। हमने आपको बताया सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञानी के वचन ही प्रमाण है ना, वे ही प्रामाणिक है। मिथ्या ज्ञानी अथवा मिथ्या दृष्टि जीव प्रामाणिक
अथवा उनका ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले स्व शब्द दिया गया है। विचार कीजिए, और सबसे पहले दिया गया है। इसका मतलब माणिक्य नंदी आचार्य ने सबसे पहले स्व को प्रमुखता दी। और जब हम स्व की बात कर रहे हो तो स्व का मतलब ये शरीरात्मक अ, अ, मनुष्य गति संबंधी जो पर्याय है, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उसकी बात नहीं की जा रही है। आजकल ऐसे कई सारे बातें हम सुनते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ऐसी-ऐसी बातें सुनते हैं। तो उसमें तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात की जाती है। महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, पुरुषों को पीछे छोड़ देना चाहिए। तब तो हम असमान जाति जो स्त्री या पुरुष की जो पर्याय है, हम उसको स्व समझते हैं। माने शरीर संबंधी पर्याय है, आप पुरुष हैं तो भी शरीर की अपेक्षा आप स्त्री हैं। यहाँ न्याय जगत में जब हम स्व की बात कर रहे हैं, तो वहाँ स्व का मतलब शरीर नहीं है, मेल फीमेल नहीं है। अमेरिकन और कोई स्व हमारा अनंत गुणात्मक अपना ध्यान का मतलब ये नहीं कि अपने शरीर का ध्यान करना चाहिए। ठीक है? जगत में अपना स्व शब्द वहाँ अलग है। वहाँ शरीर को भी स्व माना जाता है। वहाँ अपने परिवार को भी स्व ही माना जाता है। वो आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? चलिए, वो नेटवर्क का इश्यू रहता है, इसलिए कभी-कभी आवाज ब्रेक हो जाती है या कभी-कभी वो नहीं होती। देखिए, तो हमने ये मैं तो आपसे ये कह रहा था कि जब हम स्व शब्द की बात करते हैं, तो उस स्व में आत्मा आता है। शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले अन्य कोई भी चीज स्व शब्द में नहीं आती। ठीक है? समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है ठीक? हाँ, चलिए। तो स्व शब्द में आत्मा को लिया जाता है, अन्य द्रव्य को नहीं लिया जाता। और और पर के लिए देखो, मैं तो आपको इस ओर ध्यान दिला रहा था कि माणिक्य नंदी आचार्य ने सबसे पहले स्व को रखा। ज्ञान का कर्तव्य क्या है? ज्ञान पूरी दुनिया को जानता फिरे। अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, वहाँ कौन से खाद्य पदार्थ खाए जा रहे हैं, वहाँ के लोग का क्या कपड़े पहन रहे हैं, उन लोगों की क्या लाइफस्टाइल है। हम अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में भटकाते फिर रहे हैं। लेकिन उस ज्ञान में स्व का ही निर्णय नहीं हो रहा, अपने आत्मा का ही निर्णय नहीं हो रहा, तो उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? वह ज्ञान बेकार है। वो प्रमाण ज्ञान की उस ज्ञान को आप दुनिया के लिए अच्छा मानो, बढ़िया मानो और दुनियादारी मानो, जो भी आप कहो, लेकिन वो प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्योंकि जानने वाला जानने वाले को ही नहीं जान रहा, तो फिर कैसे चलेगा? हम पूरी दुनिया को जाने। हमें ताजमहल अच्छा लगता है, हमें लाल किला अच्छा लगता है, हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अच्छी लगती है, लेकिन उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जानने वाला ज्ञान अच्छा नहीं लगता। हमें ताजमहल की महिमा आती है, ताजमहल को जानने वाले ज्ञान की महिमा नहीं आती। अब वो ज्ञान स्व ही तो है, वही तो मैं हूँ। माने माणिक्य नंदी आचार्य ने सबसे पहले स्व को रखा। इसका मतलब स्व को जानने पर उन्होंने वजन दिया। ठीक है? ये बात यहाँ पर समझने की वैसे तो हम अपने जीवन में स्व को ही मुख्य रखते हैं हर जगह।
अपने अधिकारों की बात करना, अपने लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना, तो उसमें हम स्व को ही मुख्य रखते हैं। लेकिन वो स्व तो ये शरीर वाला स्व है, असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला स्व है, अपने आप को पुरुष या महिला मान करके लड़ने वाला स्व है। उस स्व की बात नहीं चल रही है। शरीर से भी भिन्न, अन्य संयोगों से भी भिन्न जो आत्मद्रव्य है उसकी बात चल रही है ना? देखिए, तो प्रमाण की परिभाषा में स्व शब्द का माने अपने आत्मा का निर्णय करना और उसके निर्णयात्मक ज्ञान की बात चल रही है। देखो, आत्मा के ज्ञान होना चाहिए। तो अब कोई यहाँ कहे कि आत्मा का ज्ञान तो हमें है, हमें क्या नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शन है, मेरे में चारित्र है, सुख है, वीर्य है, ऐसे अनंत गुण हैं। अनंत गुण का धारी, अनंत शक्तियों का धारी मैं आत्मा हूँ। सुनो, एक बहुत सुंदर शब्द है यहाँ, व्यवसायत्मकम। क्या मतलब है व्यवसायत्मक का मतलब? मैंने बताया था ना, निर्णयात्मक ज्ञान। ज्ञान जरूरी नहीं है, उसमें निर्णय होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें का ज्ञान हो और बहुत सारी चीजों के ज्ञान के साथ हमें अगर उसका निर्णय नहीं हो तो वो बेकार है। हमें आत्मा का ज्ञान हो और पता हो, माने जानकारी हो। ज्ञान को हम आजकल के शब्दों में कहें, हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी हो। हमें आत्मा के बारे में खूब जानकारी है कि कुंद कुंद आचार्य ने क्या कहा, अमरचंद आचार्य ने क्या कहा, योगेंदु देव ने क्या कहा, परमात्म प्रकाश में क्या है, योग सार में क्या है और नियम सार में क्या है, हमें खूब पता है। और निर्णय, निर्णय तो यही है कि मैं तो ये शरीर वाला ही हूँ, मैं तो ये घर काम तो करने ही पड़ते हैं, महिला हूँ, गृहिणी हूँ, पुरुष हूँ और समाज में इवन इस संबंधी, तो ये फिर बेकार है क्या? इस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जाता। आपका ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि निर्णय ही नहीं है। निर्णय की बहुत इंपॉर्टेंस है, निश्चय की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए स्व का ज्ञान नहीं, स्व का निर्णयात्मक ज्ञान। अंतर समझ में आ पा रहा है आप लोगों को? न- सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है, उसका निर्णय होना भी जरूरी है। ये नहीं कि ये गोली पेट दर्द दूर करती है, तो इसका ज्ञान कर लिया। निर्णय होना जरूरी है और सेवन उस गोली का तभी किया जाएगा जब हमें ऐसा परम निर्णय होगा। ठीक है, तो ऐसा निश्चय करना, ऐसा श्रद्धान करना और स्व का, यह भी जरूरी है। ठीक है, कारण ये है कि एक एक चीज को आचार्य स्वयं समझाने वाले हैं। स्व शब्द को आचार्येंगे और पता है 6 नंबर के सूत्र तक सिर्फ स्व शब्द क्या है, आत्मा स्व को भी जानता है, ये सारी बात वो 6 से लेकर 12वें नंबर सूत्र तक समझाने वाले हैं। ऐसे ही अपूर्वार्थ, अपूर्व अर्थ को जानना चाहिए, ये बात वो चौथे और 5वें सूत्र में समझाने वाले हैं। व्यवसायत्मक ज्ञान व्यवसायत्मक होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए, ये स्वयं आचार्य तीसरे नंबर सूत्र में बताएंगे। और जो ज्ञान है वही प्रमाण है। वो प्रमाण कैसे है, ये सारी बात हम दूसरे नंबर के सूत्र में आगे पढ़ने वाले हैं और बाकी की और थोड़ी चर्चा 13वें नंबर के सूत्र में होगी। देखिए, तो किस ज्ञान की बात हुई? जो अपने को जाने और को जाने के साथ साथ दुनिया को जाने। ठीक है, दोनों ही बात हुई, स्व और पर दोनों की ही बात हुई और दोनों का ही निर्णयात्मक होना चाहिए। जब स्व का निर्णय हो तो कैसा निर्णय होना चाहिए कि ऐसा मैं हूं, और पर का निर्णय हो तो कैसा निर्णय होना चाहिए कि ऐसा मैं हूं, नहीं, ऐसा मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। इसी को बोलेंगे स्व और पर का निर्णयात्मक ज्ञान। देखिए, पर का ज्ञान, पर का ज्ञान कब कहलाएगा? स्व, अब देखो, हम पूरी दुनिया को जानते, अभी जैसे मैंने कहा था ना, पूरी दुनिया के जानकारी हो,
तो उस पूरी दुनिया की जानकारी को प्रमाण ज्ञान कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ पर के जानने को ही प्रमाण नहीं कहा गया। समझ में आ रहा है? इसमें स्व को जानने को भी प्रमाण कहा गया है। मात्र इसका मतलब हमारा लक्ष्य जो है, हमारा उपयोग जो है, जो पर पदार्थों को जानने में लगता है, हमें ये समझना होगा कि सिर्फ पर को जानना ही नहीं, स्व को जानना भी ज़रूरी है। स्व और वही वास्तव में हमारे जीवन को सफल करता है। देखिए, अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। आपने सूत्र तो समझा ना, तो थोड़ा आप भाववासन कराने के लिए एक सिचुएशन देता हूँ। एक व्यक्ति को पूरी दुनियादारी का ज्ञान है, तो पूरी दुनियादारी का ज्ञान है, लेकिन स्व का ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये शरीर आदिक नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं है। तो क्या उसे प्रमाण ज्ञान कहा जाएगा? नहीं। तो प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान एक ही मतलब है। सम्यक ज्ञान कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। चलिए एक दूसरा व्यक्ति आपके सामने देता हूँ। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको स्व का ज्ञान है, ठीक है? स्व का ज्ञान है और फिर पर का भी ज्ञान अपने आप होता ही है, तो पर का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो क्या उसके ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाएगा? हाँ, उसके ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाएगा। इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया का भी नहीं, लेकिन स्व का ज्ञान हो, दुनिया का थोड़ा-सा भी ज्ञान हो ना, तो भी वो प्रमाण ज्ञान। इसे टोडामल जी के शब्दों में कहूँ, जो आपने बहुत प्रवचनों में सुन रखा है। कठिन न्याय बिल्कुल भी कठिन नहीं, जो आपने प्रवचन में सुना है, उसी तरीके से है। आपने प्रवचनों में सुना होगा ना, सम्यक दृष्टि टोडामल जी के मोक्ष में प्रकाशक में है। अगर रस्सी को साँप भी जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि, साँप को साँप भी जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। वो रीज़न तो पता है ना क्यों नहीं है और क्यों है, वो मैं नहीं बताऊँगा, वो आप मोक्ष में प्रकाशन में पढ़ना। मिथ्या ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत। अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके थोड़े भाववासन कर लें, है ना? इसलिए एक लास्ट सिचुएशन देता हूँ। एक डॉक्टर है, ठीक है? और एक डॉक्टर पूरे शरीर की संरचना को जानता है। आपको भले ही ना पता हो कि आपकी किडनी किस साइड है, आपका हार्ट कैसा है, या आपके नसें कैसे काम करती हैं, नर्वस सिस्टम कैसा है, सिग्नल्स कैसे जाते हैं, कैसे हैं, ये भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन डॉक्टर को उस शारीरिक संरचना के संबंध में पूरा ज्ञान है कि कैसे शरीर का परिणमन होता है, ठीक है? एक दूसरी तरफ सम्यक ज्ञानी है। उस सम्यक ज्ञानी जीव को इस शरीर की संरचना के बारे में कुछ नहीं पता, और लेकिन उस डॉक्टर को सब पता है कि आपका हार्ट जो है ना, वो 1 घंटे में कितना ब्लड पंप करता है, कैसे, मतलब वो बहुत बारीकियाँ जो मैं भी नहीं जानता, और लेकिन वो बहुत गहरी-गहरी बारीकियाँ भी उसको पता है, जो डॉक्टर्स को पता होती हैं। तो भी अब हम एक टाइटल देने वाले हैं, शरीर संबंधी ज्ञान का अवार्ड। माने हम उन्हें अवार्ड देने वाले हैं, जिसे हम ये कहेंगे कि शरीर के बारे में ज्ञान है। तो 2 कैंडिडेट हैं, एक वो कैंडिडेट जिसे शरीर की पूरी बारीकियाँ पता है, एक वो कैंडिडेट जिसे शरीर की पूरी बारीकियां तो नहीं पता, लेकिन ऐसा निर्णय है कि ये मैं नहीं हूं, ये परद्रव्य है, और परद्रव्य का मैं करता हरता नहीं हूं। तो भी अगर सम्यक ज्ञानी का अवार्ड दिया जाएगा, या ज्ञान के जानपने का अवार्ड दिया जाएगा, तो वो अवार्ड जाएगा उस व्यक्ति को जिसको शरीर की संरचना के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ऐसा निर्णय है कि ये मैं नहीं हूँ।
और उसका ज्ञान ही प्रमाण ज्ञान कहलाएगा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? मोक्ष मार्ग के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत जानकारी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपने आप को बहुत जानकारियों में मत उलझाओ। ठीक है? बहुत जानकारी ज़रूरी नहीं है। स्व की जानकारी के साथ दुनिया की कम जानकारी भी हो, तो वो भी चलेगा। ये यहाँ पर समझाने का भाव है। इसीलिए यहाँ पे स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम कहा गया है। और फिर स्व को जानने के साथ जब आगे बढ़ते जाएँगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि पूरी दुनिया जानने में आ जाएगी। वो अवस्था होती है ना, केवल ज्ञान की अवस्था, सर्वज्ञता की अवस्था, प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एक एक शब्द का प्रयोग किया गया था, अपूर्व अर्थ। पर पदार्थों को जानना भी हो तो वो पर पदार्थ कैसा होना चाहिए? अपूर्व होना चाहिए। अपूर्व माने जिसका पहले पूर्व में नहीं जाना गया हो। ठीक है? समझ में आ रहा है? अपूर्व, पूर्व में नहीं जाना हो। इसका मतलब पर पदार्थों को अगर आप रिपीटेडली जानते ही रहोगे, एक ही चीज को बार-बार, 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 बार-बार जानते रहोगे, तो वो प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाए। वो सही ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, लेकिन प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मोबाइल है, ठीक है? पर पदार्थ है। अब ये परद्रव्य है, पर पदार्थ है। इस पर पदार्थ को अगर मैं बार-बार यही जानता हूँ कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। मैंने कल भी ये जाना कि ये मोबाइल है, आज भी ये जान रहा हूँ मोबाइल है और परसों भी अगर यही जान रहा हूँ ना कि ये मोबाइल है, तो क्या इसमें अपूर्व है कुछ? अपूर्व समझते हैं? कुछ नयापन तो नहीं है? क्योंकि पूर्व में भी मैंने इसको मोबाइल जाना, अभी भी मैं इसको मोबाइल, भविष्य में मोबाइल ही जानने वाला हूँ। अगर कल भी इसको मोबाइल ही जानने वाला हूँ, तो इसमें अपूर्वपना तो है ही नहीं, नयापन तो है ही नहीं। नयापन नहीं होने के कारण यह मोबाइल है, इस संबंधी ज्ञान मेरा प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें नयापन नहीं है, क्योंकि इसमें अपूर्वपना नहीं है। आपको समझ में आया? लेकिन अगर मैं ये जानता हूँ कि ये मोबाइल, आज कल मैंने ये जाना है ये मोबाइल है, कल ये तो मैं आपको बहुत कल, आज और परसों लंबे-लंबे गैप दे रहा हूँ। आज का भी विचार कर सकते हैं। 1 सेकंड पहले मैंने जाना है कि ये मोबाइल है। अगले सेकंड बाद मैं जानता हूँ कि अच्छा, ये रियलमी का मोबाइल है। तो अब ये अपूर्व हो गया कि नहीं हो गया? सोचिए। फिर अगले क्षण में जानता हूँ अच्छा, इसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा है। फिर अगले क्षण में जानता हूँ, अच्छा ये ऐसे काम करता है, इसमें ये फंक्शन है। तो अब ये इसमें और उसमें अंतर समझ में आ रहा है? अब ये जो जानने में आ रहा है ना, इसे हम कहेंगे नया-नया जानना। क्योंकि पहले आपने तो सिर्फ मोबाइल जाना, फिर आपने रियलमी का मोबाइल है तो विशेष हो गया। फिर आपने ये जाना कि ये मेगापिक्सल है, तो ये विशेष हो गया। तो ऐसे-ऐसे ऐसे जो विशेष-विशेष जानता रहेगा ना, वो तो प्रमाण ज्ञान हो जाएगा। लेकिन एक ही बात को बार-बार, बार-बार रिपीटेडली वही जानते रहने को प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जाता। जिसे मैं बार-बार रिपीटेडली शब्द इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, जो हम यूज़ करते हैं, इसी को ही न्याय की भाषा में बोलते हैं धारावाहिक ज्ञान। ये याद कर लो, टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। न्याय के शब्दावली थोड़ी-थोड़ी अलग, हर टर्म्स की अलग होती है। जैसे टीचिंग में भी अलग-अलग उसका यूज़ किया जाता है। पद्धति, टीचिंग, पढ़ाने की पद्धति, सब कुछ की पद्धति, सबके अलग-अलग नाम होते हैं। हर जगह के क्षेत्र के अलग-अलग नाम होते हैं। तो आपको टर्म्स थोड़े बहुत आने चाहिए। इसे ही क्या बोलते हैं? रिपीटेडली जानने को ही क्या बोलते हैं? धारावाहिक ज्ञान। नाम से समझ लो धारावाहिक, एक धारा बहती जा रही है उस ज्ञान की, बस वही जानते रहो, एक ही धारा में बह रहे हो। कुछ नया जान ही नहीं रहे। तो उसको प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसी को ही बोलते हैं अ, पिष्ट पेषण। एक और शब्द है हिंदी का, पिष्ट पेषण।
पिष्ट पेषण माने वही जानते रहने को ही पिष्ट पेषण कहा जाता है। इसी ऐसे ही ज्ञान को धारावाहिक ज्ञान कहा जाता है। और ये अब मैं आपसे पूछूं, धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है? अगर आपसे एग्जाम लिया जाए और पूछा जाए कि धारावाहिक ज्ञान प्रमाण है, तो कहा जाएगा धारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं चाहिए, वही ज्ञान प्रमाण कहा जाएगा। ठीक है, देखो आप अंतर समझने की कोशिश करना। एक बात मुझे अभी विकल्प आया कि जैसे मैंने ये जाना कि ये मोबाइल है, ठीक है, कवर चढ़ा हुआ है, अगले ही क्षण में मैं मोबाइल है। अब दोनों ही समय मैंने एक ही बात जानी कि ये मोबाइल है, तो ये प्रमाण ज्ञान नहीं है। तो आप सोचेंगे अच्छा तो ये प्रमाण ज्ञान नहीं है तो क्या झूठ है? तो झूठ नहीं कहेंगे। आपको अंतर समझ में आया क्या कहा मैंने? ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? नहीं नेहा जी आपको समझ नहीं आई? वॉइस नहीं आ रही है, ब्रेक होकर आ रही है। चलिए वो नेटवर्क का इश्यू होता है। देखिए अब आ रही है कि अभी भी ब्रेक हो रही है? अब आ रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 1 सेकंड पहले जाना है कि ये मोबाइल, फिर अगले सेकंड मैंने ये जाना है कि ये मोबाइल है, फिर अगले सेकंड मैंने जाना है ये मोबाइल है, ठीक है? तो क्या ये प्रमाण ज्ञान है? नहीं है, ठीक है? इतना आप लोग को समझ में आ गया कि ये प्रमाण ज्ञान नहीं है। अब सुनना, तो ये प्रमाण ज्ञान नहीं है तो क्या ये मिथ्या ज्ञान है? सोचो, क्या ये मिथ्या ज्ञान है? क्या ये गलत है? गलत ज्ञान है? नहीं, इसे हम गलत ज्ञान भी नहीं कह सकते, इसे हम मिथ्या ज्ञान, अगर सम्यक दृष्टि का है तो फिर मिथ्या ज्ञान भी नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे प्रमाण ज्ञान भी नहीं कह सकते। तो क्या ये झूठ जान रहे हैं क्या? तो फिर हम क्या गलत जान रहे हैं क्या? सुनो, एक समय पहले जाना है कि ये मोबाइल है, अगले समय भी हम यही जान रहे हैं कि ये मोबाइल है, तो इस अगले समय के जानने वाले ज्ञान को सच्चा ज्ञान तो कह सकते हैं, समीचीन ज्ञान कह सकते हैं, सही जान आखिर है तो मोबाइल ही, तो उसे सच्चा ज्ञान तो कहा जा सकता है, लेकिन प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जा सकता, ठीक है? और आज के ज़माने में तो ये बात कितनी लागू होती है, हम उस ज़माने में जी रहे हैं, जहाँ हर क्षण हमें नया चाहिए। बोलो कौन-सी चीज़ है जो आपको नई-नई चाहिए? हमें खाने में भी नया-नया स्वाद चाहिए। बोलो घर में जितने भी खाना बनाने वाले आप लोग हैं, उनकी यही तो समस्या है। बच्चे कहते हैं मम्मी बोर हो गए, आपकी वही दाल-रोटी खाते-खाते। अब आप नई तरीके से दाल बनाइए या आप कोई नई डिश बनाइए। क्यों? क्योंकि हमें अपूर्वपना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको एक ही प्रवचन रोज़ सुनाऊँ तो कितने लोग आएँगे सुनने के लिए? नहीं आओगे ना? क्यों नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? क्योंकि इसका जवाब यही है, हमें अपूर्व चाहिए। और अगर मैं एक ही बात रोज़ सुनाने लगूँ, तो फिर आप क्या कहेंगे? अरे यहाँ तो एक ही बात वो रोज़ बताई जाती है, कुछ नया नहीं मिलता, हमें तो कुछ नया चाहिए। इसका मतलब जब नया मिलता है तो हमें अच्छा भी लगता है, ठीक है? हमें पहनने में भी नयापन चाहिए, डिज़ाइन्स में भी नयापन चाहिए। अपन दुकानदार के पास जाके क्या बोलते हैं कि भैया आपके पास जो सबसे पुरानी डिज़ाइन हो ना वो दिखा दो। ऐसा कोई बोलता है जा कर के? कि ये जाकर के बोलते हैं भैया जो सबसे लेटेस्ट हो वो दिखाओ, नया जो आया हो वो दिखाओ। माने जो पुराना चला आ रहा है वो हमें पसंद भी नहीं, हमें तो नया पसंद होता है हर चीज़ में। खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पहनने में, घर बनाने में, घर के डिज़ाइन्स में, सब में अपूर्व, अपूर्व, अपूर्व। मोबाइल में भी नए-नए मॉडल, अपूर्व, अब नयापन है। हर कंपनी ये दावा करती है कि उसका जो नया फ़ोन आया हुआ है वो उससे पहले वाले से बेहतर है। वो सबसे पहले आपको ये बताती है कि उसके पहले के जो मोबाइल है, उससे इसमें क्या अपूर्वपना है, क्या नयापन है। कंपनी ने मान लीजिए आईफ़ोन 11 लॉन्च किया, है ना? और आईफ़ोन 12 लॉन्च कर दिया। अब 12 में भी वही हो जो 11 में हो,
तो कौन कौन खरीदने वाला है? पूरी दुनिया क्रिटिसाइज करेगी। क्यों क्रिटिसाइज करेगी? अरे इसमें कुछ नयापन तो है ही नहीं, वही के वही है, कुछ अपूर्वपना नहीं है। तो मतलब अपूर्वपने की दुनिया में भी कितनी उपयोगिता होती है, ये मैं थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इसलिए अपूर्व अर्थ को जानने वाले ज्ञान को ही प्रमाण कहा जाता है। चलिए, अब यहाँ जो इतनी बात कही है, पहले सूत्र की जो हमने ये चर्चा सुन ली ना, इस पहले सूत्र की चर्चा में नैयायिक जो हैं, वैशेषिक जो हैं, बौद्ध हैं, अद्वैतवाद है, इन सभी जो परमत है ना, उनका खंडन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे मत हैं जो आप स्व को जानने की बात ही नहीं कहते, ऐसा कहते हैं कि आत्मा स्व को ही नहीं जानता। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पर को तो जानता है, लेकिन पर को ही नहीं जानता। कोई कहता है स्व को नहीं जानता, कोई कहता है पर को नहीं जानता, कोई कहता है पर को तो जानता है, लेकिन नया नहीं जानता, वही-वही जानता है। कोई कहता है कि पर को भी जानता है, स्व को भी जानता है, लेकिन निर्णयात्मक नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे अन्य-अन्य मत हैं, तो उन सब मतों का भी यहाँ पे निराकरण हो जाता है। विशेष हम इस चीज़ में इतना नहीं पढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया? पहले सूत्र स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, इसका भाववासन हुआ कि यहाँ क्यों-क्यों एक-एक शब्द दिया गया है। अब यहाँ पर किसको प्रमाण मैं वापस आ तो मेरी कक्षा शुरू हुई थी एक प्रश्न था। किसको प्रमाण कहा गया है यहाँ पे? एक शब्द में उत्तर दीजिए। किसको प्रमाण कहते हैं? ज्ञान को, ठीक है? प्रश्न, ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहते हैं? सोचो, कमी है क्या हमारे पास अन्य चीज़ों को प्रमाण कहने की? ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहा? ज्ञान ही प्रमाण क्यों है? अन्य कोई प्रमाण क्यों नहीं है? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? ज्ञान ही प्रमाण क्यों है? इसका जवाब आचार्य देते हैं दूसरे नंबर सूत्र में। इसका मतलब वो ज्ञानम प्रमाणम जो पहले सूत्र में दिया गया था ना, उस ज्ञानम प्रमाणम की व्याख्या है दूसरा सूत्र। उसको ही और डिटेल में, उसके ही भाव को और खोलने के लिए आचार्य ने दूसरे नंबर का सूत्र दिया। ठीक है? चलिए, मैं एक बार बोलता हूँ और फिर मैं इसको अलग-अलग करूँगा और फिर मैं आपसे भी बुलवाऊँगा, ठीक है? तो आप सब लोग पीडीएफ रखिएगा, पुस्तक रखिएगा और जिसके पास भी नहीं हो, तो वो जयपुर से मँगवा सकता है। जो टोडरमल स्मारक है, वहाँ पर परिश्रम सूत्र की पीडीएफ मिल जाएगी। आप अपने आस-पास के मंदिर में देखेंगे ना, तो भी मिल जाएगी या किसी साधर्मी जन से आप बात करेंगे, हो सकता है कि आपके घर मिल जाए लेकिन आपने देखी ना हो। सामने पुस्तक खोल करके रखेंगे तो आपको बहुत आनंद आए। सेकंड नंबर के सूत्र की ओर जाते हैं। किसके प्रश्न क्या किया कि आपने ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहा? पहले में तो ज्ञान हमने पूछा, आपने देखो बहुत सिस्टमैटिक चल रहा है, आपको सिस्टम को समझना। मंगलाचरण में क्या कहा कि मैं प्रमाण और प्रमाणाभास का स्वरूप कहूँगा, करेक्ट? तो हमने पूछ लिया कि प्रमाण क्या होता है? तो उन्होंने जवाब दिया स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। हमने कहा ओके डन, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हमने किया कि आपने ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहा? ठीक है? तो दूसरे नंबर सूत्र में माणिकनंदी आचार्य कहते हैं हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। कैसे पढ़ा? हिताहित, है ना? इसमें दो शब्द हैं हित और अहित, ठीक है? हित और अहित, और हित और अहित को मिला लेंगे तो संधि हो जाएगी और क्या हो जाएगी? हिताहित, ठीक है? हित अहित प्राप्ति, प्राप्ति एक शब्द है, परिहार एक शब्द है, समर्थम एक शब्द है। ये जो इतना बड़ा शब्द है वो आपको अलग करना आया। हित, अहित, प्राप्ति, परिहार,
समर्थम, और फिर तो अलग अलग है ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। ठीक है, मैं एक बार और पढ़ता हूँ और फिर मैं आप लोगों से पढ़वाऊंगा, ठीक है? रिवाइंड कर दीजिए आप तब तक। हिता हित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। कौन कौन पढ़ने वाला है? हाथ जल्दी से खड़ा कीजिए। मैं चाहता हूँ नए लोग भी ट्राई कीजिए, है ना? जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। हाँ सुधा जी आप बोलिए। चलिए ज्योति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। चलिए बहुत अच्छे। हाँ मौसम जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। चलिए बहुत अच्छे। और कौन बोलेगा? ज्यादातर वही लोग होते हैं, मैं कई लोगों को देख पा रहा हूँ वो ऐसे अपने स्क्रीन पे हैंड करते हैं, उनको शायद ऐसा नहीं आता हो। मैं ऐसे रैंडमली कर देता हूँ। हाँ लता जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। चलिए बहुत सुंदर। तो लगभग आप सभी ने ही सूत्र सही बोला, जिससे भी मैंने बुलवाया उन सभी ने ही सूत्र सही बोला। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी लोग इस सूत्र का सही उच्चारण समझ गए हैं, ठीक है? जैसे आप लोग कुकर में से एक दो चावल को देखकर ये समझ जाते हैं ना बाकी के चावल पक गए हैं, तो वैसे ही मैंने भी एक दो चावल को देख के ये समझ लिया कि बाकी चावल पक गए। कच्चे मत रह जाना, ठीक है? चलिए अब हम दूसरे नंबर सूत्र की ओर बढ़ते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं, ठीक है? शब्द जो अलग अलग हमने किए हैं वो तो अब आपको समझ में आ गए होंगे, उसके मतलब को समझते हैं। हित, अहित, प्राप्ति और परिहार। मैच द फॉलोइंग कीजिए। चलिए मैं मैच द फॉलोइंग करवाता हूँ। हित, अहित, प्राप्ति और परिहार। मैं इसके मतलब बता देता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हित माने होता, हित तो आप समझते हैं सुख या सुख के साधन, उन्हें हम अच्छा समझते हैं, हितकारी समझते हैं, हाँ ठीक है? कितना खेल कर रहे। चलिए आप लोग ना अपने आप को अनम्यूट करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। हित, अहित, प्राप्ति, परिहार, ठीक है? हित का मतलब होता है सुख, और सुख के साधन जो होते हैं उन्हें हित कहा जाता है, ठीक है? अहित किसे कहते हैं? बोलिए इसके अपोजिट लगा दीजिए। दुख और दुख के जो साधन होंगे उन्हें अहित कहा जाएगा। और प्राप्ति माने प्राप्त करना, और परिहार माने दूर करना। मैच द फॉलोइंग करो। चलिए एक साइड है हित और अहित, दूसरी साइड है प्राप्ति और परिहार। आप क्या परिहार माने क्या दूर करना चाहेंगे, क्या प्राप्त करना चाहेंगे? हाँ सभी लोग समझते हैं, आसान है,
सभी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। हम हित की तो करना चाहेंगे प्राप्ति और अहित को करना चाहेंगे परिहार। ठीक है, वही बात है, सुख चाहे दुख ते भयवंत। शब्द अलग अलग है, बात वही है। हित की प्राप्ति करना और अहित का परिहार करना कौन कर सकता है? तो यहाँ कह रहे हैं हित की प्राप्ति और अहित का परिहार में समर्थ कौन है? समर्थ आप लोग समझते हैं, समर्थ का मतलब होता है कैपेबल, उसके योग्य। कौन योग्य है जो हित की प्राप्ति करा सके और अहित का परिहार करा सके? क्योंकि हमारा वही उद्देश्य है, सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति हो, दुख और दुख के साधनों की निवृत्ति हो। तो हमने पूछा कौन करा सकता है? तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि उसके समर्थ में समर्थम ही प्रमाणम, हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में समर्थ तो प्रमाण ही है। ठीक है, ततो ज्ञान में तत्, इसलिए वो ज्ञान ही होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? हित की प्राप्ति और परिहार के समर्थ कौन करा सकता है? प्रमाण ही करा सकता है। इसीलिए उस प्रमाण को ज्ञान ही होना चाहिए। ततो माने उसे, किसे? प्रमाण को। ज्ञान में तत्, ज्ञान ही है या ज्ञान ही होना चाहिए, ज्ञान ही है। हमारे जैन दर्शन में तो वो ज्ञान ही है। जब हम किसी अन्य मतावलंबियों से कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं ज्ञान होना चाहिए भैया, ठीक है, तो वो एक अलग कथन हो जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है, देखो भाई, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार तो प्रमाण करा सकता है और उस प्रमाण को तो ज्ञान ही होना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान ही है जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराने में समर्थ होता है। देखो अर्थ तो आपको समझ में आ गया ना? हित की प्राप्ति और अहित के परिहार में समर्थ प्रमाण ही होता है तथा वह प्रमाण ज्ञान ही है। प्रमाण क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञानम प्रमाणम, इसका मतलब सुख की प्राप्ति और दुख को दूर करने में प्रमाण समर्थ होता है, और वह प्रमाण कौन है? ज्ञान है। ठीक है, इनडायरेक्टली बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि कौन हमारा हितकारी है और कौन हमारा अहितकारी है। और ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सूत्र अर्थ ख्याल में आया? चलिए, समय तो आपका हो गया है, तो आज हमने सूत्र अर्थ यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ इसका आचार्य का क्या भाव है, वो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इसकी चर्चा अपन कल कर लेंगे। ठीक है, आज आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। प्रीति जी को प्रश्न है। हाँ हाँ भैया जी, हाँ। जे है ना मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों का मतलब दोनों यदि पदार्थ को वही का वही जान रहा है तो फिर सम्यक दृष्टि के ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वही का वही जान रहा है। हाँ। देखो अंतर है, वही का वही जान रहा है, वो दूसरे के ज्ञान से संबंधित नहीं होता है। आप इसको समझिएगा, दूसरे की ज्ञान से संबंधित नहीं है कि मैं भी वही जान रहा हूँ, आप भी वही जान रहे हो और पूरी दुनिया के लोग भी वही जान रहे हैं। उससे सम्यक दृष्टि भी सेब को सेब ही जानेगा, मिथ्या दृष्टि भी सेब को सेब ही जानेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। मैंने वस्तु के जानने से, एक ही चीज को जानने से फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा। हम्म मतलब वो सम्यक दृष्टि सेव को सेव जान रहा है तो उसका प्रमाण ज्ञान नाम पाएगा, और यदि मिथ्या दृष्टि सेव को हाँ मतलब सेव जान रहा है तो उसका नाम मिथ्या प्रमाण हम्म ज्ञान नहीं पाएगा। तो उसको लेकिन हाँ तो दूसरी धार सम्यक ये सम्यक ज्ञान की बात के अंतर्गत हम ऐसा कहेंगे, सम्यक ज्ञान के लिए हम ऐसा कहेंगे। हाँ समझ ठीक। और ये इतना ही नहीं, टोडामल जी तो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। टोडामल जी तो कह रहे हैं कि अगर सम्यक दृष्टि ऑरेंज को सेब जाने ना तो भी सही है। क्योंकि वहां तो उसका रस्सी उसका और निर्णय निर्णय हाँ यथार्थ है कि ज्ञान में। रस्सी और सांप की बात कही थी ना, तो वहां तो यही कहा ना कि वो तो रस्सी को भी सांप जाने तो भी सही, और मिथ्या ज्ञानी सांप को भी सांप जाने तो भी गलत। क्योंकि सही गलत का जो भेद किया जाता है वो श्रद्धान पूर्वक ज्ञान से किया जाता है जी। जी। इसलिए ये सारी बातें हैं थोड़ी किसी को मे भी जो पहली बार सुन रहे हो उनको विचित्र भी लग सकती हैं, तो जिन्हें ये विचित्र लगे तो उनको और गहराई से इसको समझने की आवश्यकता है। हाँ जी। हाँ आप ML जी आपको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, इसमें ये व्याख्या में दिया हुआ है कि 5 विशेषण देकर लक्षण के 3 दोषों से रहित, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था, ये क्या है? अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। एक मिनट मुझे खोल लेने दीजिए। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 10 सबसे हाँ नीचे। किधर बात कर रहे हैं? पेज नंबर 10 में ये जो 1 नंबर सूत्र के नीचे दिया हुआ है ना व्याख्या में, यहाँ प्रमाण के लक्षण में 5 विशेषण देकर लक्षण के 3 दोषों से रहित अन्य मतों के लक्षण का निरसन करते हुए प्रमाण का सामान्य स्वरूप कहा है। मैंने यहाँ ये कहा है स्व, अपवर्थ और व्यवसायत्मक। तो ये जो विशेषण दिए जा रहे हैं ना, स्व है, अच्छा, ये अपूर्व है, 5 अर्थ है, जो शब्द दिए हुए हैं, व्यवसायत्मक है। हाँ इन शब्दों को कह करके जो अन्य मतावलंबी है ना, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इनके जो प्रमाण मानते हैं और वो जो गलत मानते हैं, कोई कहता है कि स्व का निराकरण हो जाता है। ये अर्थ है। अच्छा, इसका फिर सबसे लास्ट के पैरा में दिया हुआ खोला है उसको। हाँ ठीक है। भैया जी एक और प्रश्न है एक्चुअली मैं हाँ कि जो एक मिनट आपने रुकिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। जो जिन जैसे पदार्थ का वही जानने में आ रहा है, तो उसको धारावाहिक ज्ञान बोलेंगे और उसी को पृष्ठ पोषण भी बोलेंगे। अच्छा ठीक है। पृष्ठ पेषण। हाँ हाँ पृष्ठ पेषण मतलब धारावाहिक ज्ञान के लिए पृष्ठ पेषण का भी प्रयोग करेंगे। देखिए मैं अन्य मतावलंबियों के बौद्ध क्या मानते हैं, नैयायिक क्या मानते हैं, इस चीज को थोड़ा कम उलझना चाहता हूँ कि है ना, क्योंकि वो थोड़ा अभी अब मुझे फिर ये समझाना पड़ेगा कि बौद्ध क्या मानते हैं, तो पहले वो समझाओ, फिर उसे समझाने में ये बताओ कि ये गलत है, तो कई बहुत कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बैकग्राउंड होना चाहिए। अब मैं बौद्ध धर्म को भी समझाऊंगा, है ना, तो अब वहां जैसे मान लीजिए कि अनुमान को प्रमाण कहा गया है और उसको वो निर्विकल्प मानते हैं, अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो अब वो क्या मानते हैं पहले वो समझाओ, फिर एग्जाम्पल दो, फिर तो आपको लगा ये तो सही है, या उतनी डीप में जाओ, फिर मैं बताऊं नहीं 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 ये गलत है, कैसे गलत है, फिर उसको समझाओ के, तो थोड़ा बहुत 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 समय लग जाएगा मुझे इन सब चीजों के लिए। तो हम अभी ये समझ लेते हैं कि जैन दर्शन क्या कह रहा है और जैन दर्शन में क्या कहा गया है। ठीक है, हम अभी उस चीज को मुख्यता दे रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझ के, और मैं ये हाँ ये व्याख्या इसलिए भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी डिफिकल्ट है, तो अगर उसे पढ़ेंगे ना तो फिर आपको ऐसा लगेगा बहुत कठिन नहीं है,
इसलिए मैं उस चीज में नहीं जाना चाह रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा इजी है, मैं चाहता हूँ आपको यही लगे कि इजी है। नहीं, हालांकि मैं इसको पढ़ लेता हूँ और जो भी आप लोगों के लिए यूजफुल होती है वो सारी जानकारी बता देता हूँ। क्या है कि जो पीडीएफ दिया गया है वो ये दिया है, हमारे सामने तो हाँ, यही है। जब हम नहीं उसको नहीं, देखते हैं ना और फिर आप जो बोल रहे हैं उसको कोरिलेट करते हैं, तो जो गैप बराबर। बनता है ना, उस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि पीडीएफ दिया हुआ है। और जो आपने बीच में भी कहा था कि जिनके पास बुक नहीं है, जैसे मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने जो पीडीएफ दिया था इसका प्रिंट आउट ले लिया, तो सामने रख ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसलिए अब इसको पढ़ते हैं और आप जो बोलते हैं उसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने तो हमारा मैटर यही है और आप जो बोल रहे हैं हाँ, दोनों को मिलाना भी जरूरी है। इसलिए अगर बराबर। दोनों को कोरिलेट करते हुए बोलते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा करिए, जैसे जिस सूत्र को हम पढ़ाते हैं ना, जैसे हमारा हाँ पहला सूत्र पूरा हो गया, तो अब आप हाँ लोग उसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। तो ठीक आप है। लोगों को जैसे कोई विषय समझ में नहीं आए तो कक्षा में पूछ लीजिए, या हमारा जो ग्रुप है आप उसमें पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं भैया जी, पर बहुत अच्छा समझने में आ रहा है कि पहली बार भी बहुत ही अच्छा आ रहा समझने में। चलिए, हाँ, और लोगों के प्रश्न उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, नेहा जी बोलिए। भैया आप वही ठीक बोल रहे हैं, जब व्याख्या पढ़ते हैं ना इसकी तो बहुत टफ लगता है, लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, जो आप समझा रहे हैं तो फिर थोड़ा समझने में भी इजी हो रहा है। हाँ, हाँ, और भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला था कि अपूर्व और पूर्व होना चाहिए, हमेशा नया नया होना चाहिए वो ज्ञान, तभी प्रमाण होगा। तो जैसे ज्ञानी जीव है, अब वो भेद विज्ञान कर रहा है, तो वो तो शरीर आत्मा को भिन्न जान रहा है, अब इसमें नयापन क्या है? वो हर बार नया नया थोड़ी जानता है, तो वो उसका प्रमाण ज्ञान है, लेकिन सम्यक ज्ञान है, तो वो नया नया तो नहीं जान रहा। देखिए, नया नया नहीं जान रहा है, ये नए नए जानने की बात तो पर के लिए कही है, स्व के लिए नहीं कही है। इसी में बार बार आपसे कहता है, ये पर का विशेषण है। आत्मा में नया नया नहीं जाना जाता है। अध्यात्म की बात करें, अपने आत्म कल्याण की बात करें, तो उसमें तो आत्मा जो है उसको वही वही जानना है। मैं आत्मा ही हूँ, यही बारंबार जानना है। लेकिन जब पर की बात आएगी तो परम के विशेषणों के साथ अपूर्व जो शब्द है वो पर के लिए है, पर के आत्मा के लिए लिए नहीं है। आत्मा के लिए नहीं है सर। हाँ, राजीव जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये सच्चा ज्ञान और प्रमाण ज्ञान में क्या अंतर है? देखिए, सच्चा ज्ञान और प्रमाण ज्ञान में अंतर की हम बात करें तो प्रमाण ज्ञान एक दार्शनिक विषय है, और उस दार्शनिक विषयों में किस ज्ञान को सही कहा जा सकता है, समीचीन कहा जा सकता है और उपयोगिता के हिसाब से कहा जा सकता है, उसको माने एक लक्षण टाइप का बनाने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, सच्चा ज्ञान डिफरेंशिएट जब हम करेंगे प्रमाण ज्ञान को सच्चे ज्ञान से या सही ज्ञान से, तो हम जितना जाना जा रहा है उतना सही है, लेकिन उसमें नयापन नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। हमने यहाँ अलग अलग कहा, सही ज्ञान समीचीन है, लेकिन जब उसमें उसी के बारे में नया जाना जाता है तो वो प्रमाण है। तो प्रमाण ज्ञान में और सही ज्ञान में यह है कि वही वही जानना सही हो सकता है, लेकिन जब हम उससे अधिक जानते हैं उसके बारे में तो वो प्रमाण की कैटेगरी में आता है। अब पर ही लागू होगा सर ये? हाँ, ये पर का ही विशेषण है, आत्मा का नहीं है, स्व के लिए नहीं ये बात कही। हाँ हाँ भैया, मेरे को वो एक बार ना वो कंटिन्यूअस जो धारावाह है उसका मीनिंग समझा दीजिए। धारावाहिक ज्ञान, धारावाहिक का मतलब है एक धारा में बहने वाला ज्ञान। जैसे धारा होती है ना किसी भी चीज की, तो जैसे शांति धारा ही ले लीजिए, जल धारा ले लीजिए, तो वो जल धारा वो एक ही कंटिन्यूटी में बहती रहती है, उस कंटिन्यूटी के लिए बोला जाता है। तो ऐसे ही एक ही दिशा में बहने वाला ज्ञान, एक ही चीज को बार बार जानने वाले ज्ञान को दर्शन की लैंग्वेज में, फिलॉसफी के वर्ल्ड में धारावाहिक ज्ञान कहा जाता है।
आ गया समझ में आपको? चलिए, किसी को प्रश्न है? हाँ, एक हाँ, सादरमल जी, आप ऐसे हाथ खड़ा कर रहे थे, मुझे याद है। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। चलिए, ज्योति जी को कुछ पूछना है मेरे ख्याल से। हाँ, बोलिए। हाँ नहीं भैया, वही मेरे को समझ तो आ गया, मतलब वो तो कंटिन्यूअस जो नॉलेज हो गया, पर जैसे कोई एग्जाम्पल में इसको लेके बताएंगे। मैंने बताया तो था, मोबाइल 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 मोबाइल, यही तो धारावाहिक ज्ञान है। ओके, ठीक है भैया। मैं आपको यही जानता रहा हूँ कि आप ज्योति जी हैं, आप ज्योति जी हैं, आप ज्योति जी हैं, यही धारावाहिक ज्ञान है। अच्छा, नहीं फिर पर मैं धारावाहिक ऐसे नहीं बोलेंगे, जैसे मोबाइल जान लिया, फिर मोबाइल के बारे में कुछ जानो, तो वो भी तो धारावाहिक नहीं होगा? वो फिर विशेष हो गया ना, अपूर्व हो गया, वो अच्छा धारावाहिक नहीं रहा, वो अपूर्व हो गया, नया हो गया ना। अच्छा, ठीक ठीक है, थैंक यू भैया। चलिए, और किसी को प्रश्न हो तो आप ग्रुप पर भी पूछ लीजिएगा। अब पहला सूत्र हमने यहाँ पढ़ लिया है, तो जो लोग चाहें तो आप उनकी व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, शेष चर्चा फिर अपन दूसरे सूत्र की कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय।